जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम घन एवं घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आप लोग व्यय एवं व्ययमूल के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। घन संख्या क्या होती है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हम कि घन क्या होता है। घन, ठीक है ना, एक संख्या, क्या बोलेंगे, एक संख्या जिसे हम स्वयं उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। मान लो किसी भी संख्या का आप 3 बार गुणा कर दो तो हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे, अपन घन कहेंगे। क्या कहेंगे, घन। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी संख्या को, एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या को घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी संख्या को अपन 3 बार गुणा करते हैं, उसी संख्या में 3 बार गुणा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे हम 1 से 15 तक घन याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी लिख रहे हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे 1 से 15 तक के घन याद कर लेंगे, ठीक है ना। घन को प्रदर्शित कैसे कहते हैं, ये वो देख लो अपन, ठीक है ना। घन को जैसे कोई संख्या ए की घात 3 से प्रदर्शित करते हैं, मतलब घात 3 लगा दो तो मतलब क्या हो गया, घन। जैसे देख रहे हैं अपन, जैसे 1 का घन क्या होता, 1 का कितनी बार गुणा कर लो क्या आता, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1, ठीक है ना। 1 का घन क्या हो गया, 1। इसी प्रकार 2 का घन क्या होगा, बताओ आप। 2 का 8 कितना है, 8। 3 का घन कितना है, 3 का घन है 27, ठीक है ना। 4 का घन बताओ आप, 64, ठीक है ना। 5 का कितना होता, 125। 6 का चलो आप लोग बताओ, 6 का कितना होता, नहीं है पता, 216, ठीक है ना। 7 का 343, ठीक है ना। 8 का बताओ आप लोग, चलो 7 का बन जाता, चलो 8 का इधर से लिखते हैं। 8 का घन क्या होता, 512, ठीक है ना। और 9 का 729। 10 का घन क्या होगा, 10 का तो सहल है, 1 लिखकर 3 जीरो लिख दो, ये 10 का घन हो गया, ठीक है ना। 11 का क्या होता, 11 का होता 1331, कितना, 1331। 12 का बताओ, मतलब कैसे निकालोगे आप लोग घन। 12 का गुणा 3 बार कर दो, 12 गुना 12 गुना 12, तो 12 का आ जाएगा आपका कितना, 1728। कितना आ गया, 1728। समझ में आया ना। 13 का देखते हैं आप अपन, 13 का घन होता है 2197। कितना होता, 2197, पता है ना, ठीक है ना। 14 का देखते हैं अपन, 14 का होता है 2744। कितना होता है, 2744। 15 का देखते हैं अपन, 15 का ध्यान रखना अच्छे से, 3375। कितना होता, 3375। ये 1 से लेकर 15 तक के घन आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। अब देखना आपकी घन में आप एक चीज देख रहे हैं कि जो सम संख्या है उसका घन क्या है, सम है। जो विषम संख्या है उसका घन क्या है, विषम है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट करेंगे। सम संख्या का घन, सम संख्या का घन एक सम संख्या होती है, सम संख्या होता है, ठीक है ना। और विषम संख्या का घन, विषम संख्या का घन विषम होता है, विषम संख्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि सम संख्या का घन क्या सम होगा और विषम संख्या का घन क्या होगा, विषम होगा, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या,
पूर्ण घन संख्या। जिस प्रकार आपने पूर्णवर्ग संख्या पढ़ी ना, उसी प्रकार अपन पढ़ते पूर्ण घन संख्या क्या होती। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि किसी संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं तो उसका प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आए तो वह संख्या क्या होती है, पूर्ण घन संख्या होती है। तो परिभाषा क्या हो गई, जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आए तो वह एक पूर्ण घन होता है। क्या, वह एक पूर्ण घन होता है। समझे कैसे, ठीक है ना। मतलब जब किसी भी संख्या के अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं तो उसके प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आते हैं तो वह एक क्या, कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्ण घन संख्या हो जाती है। जैसे देखते हैं अपन, जैसे अपनी एक पूर्ण घन संख्या तो एक ही है, फिर क्या है, 2 का क्या होता, 8, 27, 64 और 125 और भी इसी प्रकार सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण घन संख्याएं हैं। अब इसी के बाद अपन देख लेते हैं कि घनमूल क्या कहलाता है। घनमूल, जैसे आपने वर्गमूल पढ़ा था ना, वैसे ही अपन क्या घनमूल पढ़ते हैं। घनमूल क्या कहलाता है, ठीक है। घन की प्रतिमूल संक्रिया, घन की प्रतिमूल संक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। चलो देख रहे हैं अपन कैसी प्रतिमूल संक्रिया। एक चीज और देखेंगे, ठीक है, संकेत से घनमूल प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। मतलब घनमूल का संकेत क्या होता है, ये होता है, ये रूट का चिन्ह लगा दो और करने में 3 लिख दो। कितने लिख दो, 3, ठीक है ना। ये साथ में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार पूर्ण घन संख्या होती उसी का घनमूल निकाला जाता और किसी संख्या का आप घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखते हैं इधर, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं इधर, वो आपसे पूछेंगे कि 1000 का घनमूल ज्ञात करो। कैसे करोगे आप, या फिर वो क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1000 लिख सकते, बोलेंगे का मान बताओ, तो इस सवाल को कैसे करेंगे अपन, देखो कुछ नहीं करना। घनमूल निकालने की एक ही विधि होती है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, बोल के बताओ, अभाज्य गुणनखंड विधि। बस जिसका घनमूल निकालना है उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे पहले तो करो, 2 से कटेगा 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, 125 कितने से कटेगा, 5 से, 25 भी 5 से और 5 1, तो ये क्या होगा, इसके 1000 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या आ गए 1000 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख लो, 1000 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 5। इन्होंने क्या बोला था कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आए, 3 बार आ रहा है ना प्रत्येक गुणनखंड, तो क्या एक पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल अपन निकाल सकते हैं। देखो घनमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 3 के यहाँ पर जोड़े बना लो, एक एक बाहर ले लो, 2 गुना 5, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 पंचे 10, तो 1000 का घनमूल कितना आ गया, 10। यहाँ पर लिख सकते अतः 1000 का घनमूल 10 है। क्या है, 1000 का घनमूल 10। तो आपको ये समझ में आ गई ना कि घनमूल कैसे निकालते हैं।
चलो अब हम हार्डी रामानुजन संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हार्डी रामानुजन संख्या। यह बहुत ही मोस्ट संख्या है जो पेपरों में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। चलो देखते हैं कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। देखते हैं। चलो ऐसी संख्या, क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसे दो घनों के, क्या बोलेंगे? दो घनों के योग के रूप में विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं हार्डी रामानुजन, क्या बोलेंगे? हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब उसी संख्या का वर्णन हम दो घन के योग के रूप में कर दें तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? हार्डी रामानुजन संख्या। कौन सी संख्या? हार्डी रामानुजन संख्या। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने की थी। मतलब उन्हीं के नाम पर इस संख्या का नाम रख दिया हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है ना? इसकी खोज किसने की थी? श्रीनिवास रामानुजन ने। देखते कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे 17, 28, क्या बोलेंगे? 17, 28, 17, 28 नहीं, 17, 29, क्या? 17, 29, 41, 04, 13, 832 हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं। मतलब इन संख्याओं को हम तीन घनों के, मतलब दो घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अपन देखते 17, 29 को बांटते 17, 29 को, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 17, 28 प्लस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते ना। 17, 28 में 1 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे? 17, 29। अब 17, 28 कितने का घन होता है? ये आपको पता है कि जी 12 का घन होता है और ये 1 का घन होता है। आ गई ना बोल बात? कि मतलब ऐसी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या? हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती। और देखते हैं इसे दूसरे प्रकार से कैसे अपन लिख सकते हैं। जैसे देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन 1000 प्लस 729। अब बताओ 1000 कितने का घन होता है? 10 का। और 729 कितने का होता है? 9 का। देखो दो तरीकों से लिख दिया, विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से अपन लिख सकते हैं। दूसरे का वर्णन करते हैं अपन, जैसे क्या है 4104। ठीक है ना? इसे हम कैसे लिख सकते हैं आप ये बताओ हमें। इसे हम लिख दो 4096 प्लस 8। मतलब 4096 में 8 जोड़ देंगे, कितने? 4104 आ जाएंगे ना। अब देखना आप 4096 कितने का घन होता? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये 16 का घन होता है। ठीक है ना? और 8 तो पता होगा आपको कि कितने का? 2 का घन होता। ठीक है ना? इसी प्रकार आया ना समझ में कि 4104 को अपन 16 का घन प्लस 2 के घन के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपन 13,832 को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कौन सी संख्या कहलाती हैं? हार्डी रामानुजन संख्या। एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? 17, 29 है।
कोई पूछेगा कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे? 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। आई बात समझ में?